अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग 10th का 6 चैप्टर मैथ्स 2 का 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स का और उसकी साइड्स की लेंथ के रेशियो की स्टडी करते हैं हम लोग। किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री में। लास्ट ईयर भी हम लोग को ये चैप्टर था, हमने पढ़ा था। इस साल भी ये चैप्टर है, थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एडवांस है। ओके, तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग जो कुछ लास्ट ईयर फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए तुम लोगों को याद होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसको दोबारा से हमको रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ओके। उसी तरह से अगर मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर और उस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये जो एंगल है थीटा, फाइन, थीटा जो एंगल है उसके हिसाब से अपोजिट साइड बोले तो क्या होगा, ए बी होगा और हाइपोटेनियस मतलब ए सी होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे लास्ट ईयर। थोड़ा सा रिवाइज करोगे, बुक देखोगे तो याद आ जाएगा। ओके, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा हम लोग ने पढ़ा था। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली है, बीसी। असल में एडजेसेंट यानी एंगल से लगी हुई, थीटा से लगी हुई तो एसी भी है, मगर एसी हाइपोटेनियस है, इसलिए एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे? बीसी। तो बीसी बाय क्या है? एसी। उसी तरह से हम लोग टेन थीटा पढ़ चुके हैं। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने लास्ट ईयर फॉर्मूले पढ़े थे। याद करने के लिए भी मैंने बताया था, ओ एच ओ, ए एच आ, ओ ए ओए, ओ आ ओए, इस तरह से याद करने का। अब जो है हम लोग कुछ नए रेशियोज भी देखेंगे यहाँ पर, और वो न्यू रेशियोज क्या है? कोसेक। कोसेक थीटा जो है बिल्कुल साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है। तो साइन थीटा हम लोग ने क्या बोले? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो इसको क्या बोल देंगे? हाइपोटेनियस बाय अपोजिट। ओके, उसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा हो गया, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। ओके, उसी तरह से कॉट थीटा, टेन का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट बाय अपोजिट। ओके, ये फॉर्मूले भी हमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है साइन और कॉसेक, सेक और कॉट, साइन, कॉस और टेन, उनका रिलेशन समझ लेते हैं क्या होता है। तो उनका जो है मैंने क्या बताया कि कोसेक कैसा है? रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। तो मैं बात करूंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय कोसेक थीटा। तो अगर मैं बोलूंगा कोसेक थीटा क्या होगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, उसी तरह से मैं बोलूंगा क्या? सेक थीटा या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस। टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय, बोलो, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या लिख दूंगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। अंडरस्टैंड ये रेशियो। इसके अलावा एक और रेशियो हम लोग पढ़े हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर मैं कॉट थीटा की बात करूंगा तो हमेशा कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, यहाँ पे भी उल्टा कर लो, क्या? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है।
उसके बाद में हम लोग दूसरे कुछ फॉर्मूले हैं, आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिटी के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। उसमें से एक फॉर्मूला लास्ट ईयर तुमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही, तो हम लोग ये टाइम क्या पढ़ेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो अभी तक जो जो फॉर्मूले मैंने बताया है वो फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेंगे और जो है उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सम जो दिया है एक्सरसाइज में वो दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। सही है, पता क्या करना है, कॉस और टेन पता करना है। तो मैं बोलूंगा कॉस थीटा वी हैव टू नो एंड दूसरा क्या है टेन थीटा। साइन दिया हुआ है, अगर मुझे कॉस पता करना है तो अभी इससे पहले मैंने जो फॉर्मूले बताया उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम लोगों को ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले वो फॉर्मूले बाय हार्ट होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूले याद है तभी जो है तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। बात समझे? तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, क्या पहले फॉर्मूले याद कर लो। फॉर्मूले याद करने के बाद में जैसे यहाँ पर साइन का एक वैल्यू दिया है, क्या दिया है कॉस थीटा, साइन का वैल्यू दिया है 7/25, तो उससे कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस और साइन का क्या रिलेशन है, फॉर्मूले पढ़ोगे तो तुमको एक फॉर्मूला दिख रहा है उसके अंदर, आइडेंटिटी जो मैंने पढ़ाया उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऐसे 1 आ रहा है ना, इसलिए इसको आइडेंटिटी फॉर्मूला बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे साइन की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो है 7 का स्क्वायर 49 और इसका 625 और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट वहाँ पर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। बात समझे? ठीक है, अब 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 625 तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625। 625 माइनस 49 कितना होता है 576/625 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 बाय, बोलो बच्चों 625। समझ में आया? ठीक है, 576 इसका स्क्वायर रूट कुछ याद है हमको, 1 से 25 तक एटलीस्ट स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, तो 576 का स्क्वायर रूट होता है कितना 24 और इसका 25 cos थीटा। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर जो साइन है, ये जो 5 कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आती है। यहाँ पर सिर्फ कैसी साइन आ रही है, प्लस साइन आ रही है, और हम प्लस साइन ही लेंगे क्योंकि जब हम लोग एक्यूट एंगल यूज करते हैं, यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में तो नहीं दिया है लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि जब हम लोग थीटा का जो एंगल है, मैंने देखो तुम्हारे लिए जो फिगर भी ड्रॉ किया था इसमें इस तरह से एंगल बनाया था, तो ये एंगल किस टाइप का एंगल है, तो ये एंगल एक्यूट एंगल है। तो जब हम लोग एक्यूट एंगल यूज करते हैं ना, तो ये जो साइन है वो हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव साइन लेते हैं। बात समझे? ओके, नाउ cos थीटा की वैल्यू हमको मिली, cos थीटा की वैल्यू मिलने का 10 पता करना, बहुत इजी है, साइन बाय cos क्या होगा बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितना थी 7/25 और ये कितना मिली 24/25, 25 1 जा 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर आपस में, तो अब जो है 7/24 तो हमको ये एक वैल्यू मिल गई और दोनों पता चल गया cos और tan। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और पता क्या करना है, यू हैव टू फाइंड sec एंड cos, sec थीटा एंड cos थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, sec और tan का कुछ रिलेशन है, यस आइडेंटिटी में हम लोग ने एक रिलेशन देखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बात समझ गए, ठीक है। tan का वैल्यू कितना है, 3/4 का स्क्वायर ले लो, sec स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, ओके। 16 को इधर मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 16 प्लस 9 कितना होता है, वेरी गुड 25 होगा और ये 16 होगा, sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट निकाल लो sec का, तो sec थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 और 16 का 4, 5/4। अब क्या पता करना है, cos पता करना है, बहुत इजी है। cos किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का। sec की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्या है 1/5/4, ये जो 4 है वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, बात समझिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4/, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये हो गया। हमको क्या पता करना था, यहाँ पे sec कहाँ होता है, sec इधर मिल गया। दूसरा cos, अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत स्मूथली हो रहा है मेरी, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूले याद है। जिस बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होंगे और ये क्वेश्चन देख रहा रहेगा तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन होगा रहेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले अगर बाय हार्ट कर लेते हो तो ये बहुत स्मूथली सॉल्व होगा तुमसे, अंडरस्टैंड, ओके। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cot थीटा क्या है, 40/9, cot थीटा कितना, 40/9। cosec और sin ये दो चीज अपने को पता करना है, तो व्हाट विल डू, cosec, अभी एक फॉर्मूला हम लोग को cot और cosec के रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, सही। बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot की वैल्यू 40/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 40 का 1600 और 9 का 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक जा रहा है, ओके। 81 को यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। नाउ 1681/81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1681/81। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर रूट 1681 का कितना होता है, तो उसका स्क्वायर रूट होता है कितना, 41, और 81 का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 9, ओके। स्क्वायर रूट लिया, उसके बाद में दूसरा क्या पता करना है बोल रहा है यहाँ पे, cosec के बाद में sin थीटा पता करना है, cosec थीटा और फिर sin थीटा, बिल्कुल इजी है। इससे पहले वाला भी इसी तरह था, खाली sec cos का रेशियो था उसके अंदर। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, कम ऑन बोलो, तो sin थीटा हो जाएगा 1/41/9, ये 9 को ऊपर ले आ जाओ, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू 9/41, sin थीटा मिल गया और cosec थीटा मिल गया। यही पता करना था इस क्वेश्चन में, समझ में आया, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या दिया है, 5 sec थीटा, 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ तो कुछ रिलेशन या कोई एक रेशियो तो दिया नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू को यहाँ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। सही, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो कोसेक है इसको सेक के नीचे, और ये जो 5 है इसको 12 के नीचे। तो 12 के नीचे कौन आया, 5 आ गया, और कोसेक किसके नीचे आ गया, सेक के नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, सेक की वैल्यू और कॉस की वैल्यू, इन दोनों का, अब जब ये रेशियो देख रहे हैं तो इस रेशियो में तो हमको कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, सेक को कॉस बना लेते हैं। सेक को अगर कॉस बनाएंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कॉस किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1/cos लिख देता हूँ। ठीक है। कोसेक, कोसेक ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं कोसेक को साइन बनाने जाऊंगा, कोसेक को क्या बनाऊंगा, साइन बनाऊंगा, तो उसको साइन कैसे बनाना पड़ेगा, 1/sin, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब ये जो साइन है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब साइन ऊपर आ जा रहा है और कॉस नीचे चला जाता है। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो ये क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। यहाँ पे पता क्या करना है, sec, cos और sin। क्या पता करना है, sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा। सही, सेक थीटा तो अभी नहीं मिला, हमें टेन थीटा मिल गया। टेन थीटा और सेक थीटा का रिलेशन हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कम ऑन, 1 + 12 का क्या स्क्वायर होता है, चलो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं पहले, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस क्या होगा, 12 का 144 और ये होगा 25। ओके, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब बात करेंगे हम लोग, ये 25 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 + 144 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 25 144 कितना होता है, 169 और 25 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, 169 का स्क्वायर रूट 13 और इसका 5। क्या मिल गया, मिल गया ना सेक। सेक के बाद कॉस फाइंड करना बहुत ही इजी है, उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/13/5। अब इस 5 को ऊपर ले लो, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, साइन पता करना है, बहुत इजीली पता चल जाएगा हमको साइन। cos मिल चुका है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन कितना बेटा, साइन ही तो पता करना है, cos कितना है 5/13, तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 5/13 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कम ऑन, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 का 25 और ये 169 इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा 1 - 25/169, असल में इसको यहाँ लेके चले जाके माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 169 - 25 डिवाइड बाय 169 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 144 बाय कितना 169। ओके,
जो कि इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग लेते हैं अभी, तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट उसका, साइन का, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा 140, बोलो 144 का 12 और इसका 13। सेक भी पता किए हम लोग ने, कॉस भी पता किए और साइन भी पता किए। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला। हम लोगों को एक रेशियो पता करना है उस क्वेश्चन में, और हमको एक वैल्यू दी हुई है। वैल्यू दी है tan थीटा इज इक्वल टू क्या 1, और फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये पता करना है। हमको tan का वैल्यू दिया है, ठीक है। tan के वैल्यू से सेक मिलेगा, सेक से कॉस, कॉस से साइन, साइन से कोसेक। बहुत इजी हो गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो भी 1 प्लस tan का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा √2। सही। अब जब सेक की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा, सेक से हमको क्या मिलेगा, कोसेक, कॉस पता कर सकते हैं हम। कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक, सो द वैल्यू ऑफ कॉस इज 1 बाई √2। अब कॉस से साइन पता कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन कॉस का वैल्यू कितना है 1 प्लस, या साइन का वैल्यू लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह पे 1 बाय √2, 1 बाय √2 इज इक्वल टू 1। समझे? दोबारा से बोल देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan का वैल्यू दिया था, सब में से पहले हम लोग क्या पता कर सकते हैं, सेक, तो हम लोग ने सेक पता कर लिया। सेक से क्या पता कर सकते हैं, कॉस, तो कॉस भी पता चल गया, है ना। यानी हमने सेक भी पता किया और कॉस भी पता किया। कॉस से क्या पता चल सकता है, तो साइन, तो साइन और कॉस का फॉर्मूला लेके हम लोग यूज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, उसका स्क्वायर कर लो, क्या बचेगा, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हो जाएगा 1 बाय √2 स्क्वायर रूट ले। साइन से क्या रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू होगी 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली है ना, तो हम लिखेंगे 1 बाय √2, जो कि √2 ऊपर आ जाएगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2। तो हमको क्या क्या मिला, देखो सेक मिला, ठीक है, कॉस मिला, ओके, साइन मिला और कोसेक मिला, ठीक है, साइन कॉस सेक कोसेक सारी वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अंडरस्टैंड? ओके। तो हम लोग साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इनकी वैल्यूज रखते हैं, है ना। सेक की वैल्यू, साइन की वैल्यू कितनी है 1 बाई √2, कॉस की वैल्यू कितनी है 1 बाई √2, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, सेक और कोसेक की, सेक और कोसेक दोनों की √2 है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको आगे। √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2, ओके, और यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लो, ठीक है। अब ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो ये नीचे आ जाएगा, ओके, ठीक है।
तो कैसे हो जाएगा 2/2 इंटू 2√2 है ना, और ये √2 नीचे आया तो एक मिनट, ये जो 2 है ये ऊपर है और ये 2 इंटू √2 इंटू √2। अब ये 2 कैंसिल कर दो, √2 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो इस तरह से। अंडरस्टैंड? ओके, ये जो है 5 सम है वो 5 सम सॉल्व कर लो। कल इंशाल्लाह आगे का लेक्चर डालते हैं।